हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग सीरीज़। और पिछले सेशन में हमने बात की ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे फंक्शन होता क्या है और फंक्शन का क्या यूज़ होता है। तो जो फंक्शन होता है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है और उसका जो यूज़ होता है वो रीयूज़ेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, मीन रीयूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एडिशन का एक प्रोग्राम है। सपोज़ मुझे कोई दो नंबरों को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर करूँगा A इक्वल्स टू 10, देन $b इक्वल्स टू 20, देन यहाँ पर हम $c इक्वल्स टू $a प्लस $b, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे इको $c। तो बेसिकली हमें दो नंबर का एडिशन करना है, तो हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बना दिया। अब सपोज़ मुझे किसी प्रोग्राम में या किसी सॉफ्टवेयर में 10 टाइम्स इसको एडिशन का यूज़ करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कोड को अगेन 10 टाइम लिखना पड़ेगा। तो जो कि एक मेरे लिए बहुत लेंथी प्रोसेस है और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कोड होगा इसे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे। और यहाँ पर सब फिलहाल मैं इसको एक एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन बना देंगे और फंक्शन बना के हम क्या करेंगे, इस कोड को एक बार लिख देंगे। देन जहाँ जहाँ भी हमें जिस जिस भी लाइन में हमें जहाँ जहाँ भी यूज़ करना होगा इस एडिशन का, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो अब क्या होगा, हमारा नंबर्स ऑफ लाइन रिड्यूस हो जाएगी, हमारा प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो उससे हमारा क्या होगा, जो कोड होगा बहुत सिंपल होगा, दूसरा फास्ट होगा। तो ये हमारे बेनिफिट होते हैं फंक्शन के। अब हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है यूज़र डिफाइंड और दूसरा होता है इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हमारी सिस्टम के लाइब्रेरी में डिफाइंड होते हैं। दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जिन्हें यूज़र क्रिएट करता है। तो ये हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ फंक्शन की। तो बेसिकली किसी भी फंक्शन में 4 टाइप के पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फंक्शन नेम, मीन्स फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है। दूसरा होता है फंक्शन की बॉडी, जो फंक्शन की हम आगे इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। फ़िलहाल हम इसमें थ्योरी से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो एक होता है फंक्शन की बॉडी, जस्ट लाइक अगर किसी ह्यूमन बीइंग को देखा जाए, तो जो हमारा हेड होता है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन पहचाना जाता है, वो हमारा होता है फंक्शन नेम। तो वैसे ही जो हमारा फेस होता है वो एज ए फंक्शन नेम। दूसरा फंक्शन बॉडी, जो हमारा शरीर की जो बॉडी होती है वो होती है फंक्शन बॉडी। तीसरा होता है फंक्शन पैरामीटर। तो जो भी हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर या आर्गुमेंट पास करते हैं, और ये लोकल वेरिएबल होते हैं, और इनकी जो लाइफ लाइन होती है फंक्शन के ब्लॉक तक ही होती है। मीन जहाँ से फंक्शन स्टार्ट होता है और क्लोज होता है, उस फंक्शन की बॉडी तक ही इनका एक्सेसिबल मीन्स एक्सेसिबिलिटी होती है। फोर्थ होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप, मीन्स एक तरह से अगर हम बोले तो उस फंक्शन का समराइज आउटपुट क्या होगा, वो होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। तो ये हमने देखा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का क्यों क्यों कहाँ यूज़ होता है, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और फंक्शन के पार्ट्स क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।